हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं शानदार जिंदाबाद जबरदस्त। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में, जो कि हैं बी फॉर्म और डी फॉर्म। बी फॉर्म और करने के बाद हम क्या बन सकते हैं और डी फॉर्म करने के बाद हम सीधा क्या बन सकते हैं। तो चलिए आज इसकी वीडियो में आपको पूरा क्लियर होने वाला है कि आप आगे जाकर क्या बन सकते हैं और आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। और आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि आप डी फॉर्म करें बी फॉर्म करें, तो इसका क्लियर सोल्यूशन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखने वाले हैं डी फॉर्म, जिसे कहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। जो होता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, ये लोग कई सारे हमारे पास प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन कर सकता है, कौन कौन बच्चे होते हैं जो कर सकता है। जिन्होंने 12th पास किया हो, जिन्होंने 12वीं पास और किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, पीसीबी या पीसीएम, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी चलेगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया होता है मतलब योग्यता तो हमने इसमें लिख दी 12th पास। क्या होगा? 12th पास। 12th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद होता है एडमिशन प्रोसेस। क्या होता है एडमिशन प्रोसेस? बिल्कुल सिंपल है कि आप इसका डी फॉर्म का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप, कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, और कुछ कॉलेज होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम मांगते हैं, जिसके लिए हमें जीकअप क्वालिफाई करना पड़ता है। जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे हमें क्वालिफाई करना होता है। और कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है? कोर्स ड्यूरेशन मात्र 2 ईयर का होता है, मात्र 2 ईयर्स का होता है। और इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके क्या पुटअप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि फ़ी क्या होती है, इसकी फीस क्या लगती है, कि हम लोग डायरेक्ट करें तो क्या होगा, और डायरेक्ट में कितनी फ़ी लगती है, और मतलब जीकअप जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके थ्रू जो मतलब फ़ी क्या लगती है। तो डायरेक्ट जो होती है वो आपकी लगेगी 40 से 50 हज़ार लगभग, डायरेक्ट में। और यदि हम लोग जीकअप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसमें लगभग लगती है 20 से 30 हज़ार, 20 से 30 हज़ार के लगभग लगती है। और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी हो जाती है, यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे या हॉस्पिटल वगैरह में काम करेंगे, तो आपकी सैलरी हो जाती है 20 से 25 हज़ार। यदि आपको कहीं सरकारी अस्पताल में मिल जाए जॉब तो बहुत ही अच्छी है, तो आपकी सैलरी हो जाती है 40 से 45 की लगभग हो जाती है। और इसके फायदे क्या होते हैं, फायदे अगली स्लाइड में देखेंगे। अगर इसके फायदे की बात करें तो इनके फायदे हमने कॉमन फायदे लिखे हैं। खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जो आप खुद का मेडिकल स्टोर जो खुले देखते हैं, तो वो आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आपके पास एक 2 साल का लाइसेंस हो जाएगा और आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। स्कूल या कॉलेज में भी टीचर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं आप। कॉलेज में टीचर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं आप, और सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं। सबसे इसकी कॉमन बात क्या है कि ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। जो कि बी फार्मा होता है वो 4। चलिए आगे हम बात करेंगे। वो क्या रहता है, वो इंग्लिश कोर्स है। इंग्लिश में पूरा कोर्स 4 साल का इंग्लिश में कोर्स रहता है, और ये आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बी फॉर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बी फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। जो कि जो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं कि कौन कौन कर सकता है। इसमें भी वही लोग कर सकते हैं, पीसीएम या फिर पीसीबी वाले स्टूडेंट, जिन्होंने कक्षा 12 में पीसीएम या पीसीबी लिया है, वो ये कर सकते हैं। योग्यता क्या है? 12th पास, मिनिमम 12th पास, और मिनिमम 50 से 55% तक अंक प्राप्त किए हों। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? इसमें भी डायरेक्ट और एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत होती है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें CUET इसका CUET एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इसका डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। और इसका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है उसका 4 साल का होता है। और ये जो होता है, ये पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होता है। और इसकी फ़ी होती है जो कि डायरेक्ट में होती है। अरे पहले हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट, सरकारी जो होती है उसकी फ़ी होती है, मिनिमम मान चलते हैं 40 से 50,000। और जो प्राइवेट होते हैं उनमें लगभग होती है 1 लाख।
1 लाख के लगभग होती है। इनकी जो फी होती है 1 लाख के लगभग होती है। और इसकी सैलरी भी इसी तरह कुछ इसी तरह होती है, जो कि प्राइवेट में इसमें प्राइवेट में भी प्राइवेट में 1 लाख के लगभग होती है। और जो गवर्नमेंट होती है उसकी 30 से 40 हज़ार लगभग होती है। यदि आप CUT के थ्रू आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपकी स्कोर 100% तक आ सकती है। तो अब हम लोग इसे कंपेयर कराएंगे कि आपको कौन सा बेटर है कि आप ये इसके लिए एलिजिबल है। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात मान लीजिए कि आप कोई भी कोर्स करें, उसमें आपका पैसा और आपके जो ईयर हैं, 4 साल हैं, 2 साल हैं, ये भी आपका समय लगने वाला है। कुल मिला के ये समझिए, समय लगेगा और पैसा भी लगेगा। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप इस मुकाम पे पहुंचकर बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सैलरी भी बहुत ही अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि सैलरी मिलना, कि कितनी सैलरी हम लोगों को मिल सकती है B.Com करने के बाद, D.Com करने के बाद। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब तुरंत नहीं, रिसेंटली में 2 या 3 सालों बाद आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए D.Com बहुत ही बेटर रहेगा। टाइम कम D फार्मा आपके लिए बेटर रहने वाला है। टाइम कम, पैसा ज़्यादा, और आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो और देखेंगे कि B.Com जो होता है, B.Com में सैलरी अच्छी होती है लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, फीस ज़्यादा लगती है लेकिन सैलरी भी अच्छी मिलती है। और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सरकारी नौकरी लगने की, और बहुत सी चांसेस होते हैं। और इसके अभी हम लोग फ़ायदे देखने वाले हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग फ़ायदे देखेंगे। अब इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं कि फ़ायदे, खुद का क्लिनिक आप खोल सकते हैं, आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं। उसके बाद रिसर्च सेंटर में भी काम कर सकते हैं, एज अ टीचर के रूप में आप वर्क कर सकते हैं, और हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जैसे हमने D.Com कर लिया, D.Com में यदि हमें अच्छा नहीं लगा, अच्छा क्या, और ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हाई एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम D.Com के बाद क्या कर सकते हैं, B.Com के बाद क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स, मतलब कौन सी हाई एजुकेशन में, जैसे हमने D.Com कर लिया, D.Com के बाद आप इसके बाद क्या करेंगे, कौन सा कोर्स सही रहेगा, मतलब कौन सा कोर्स नहीं हाई एजुकेशन में। जैसे होता है कि D.Com हमने कर लिया 2 साल का, अब यदि आप B.Com करना चाहते हैं, D.Com करने के बाद आगे यदि आप B.Com करना चाहते हैं, तो B.Com जो होता है 4 साल का होता है। यदि आपने D.Com किया है तो आपको मिनिमम केवल 3 ईयर ही B.Com क्लियर करने में लगेंगे, यदि आपने D.Com ऑलरेडी किया है। फिर उसके बाद होता है कि जैसे हमने D.Com किया, D.Com करने के बाद हमने B.Com करना है, तो बी फॉर में क्या करना पड़ेगा, B.Com में हमें 3 साल लगने वाले हैं। और उसके बाद यदि हमने B.Com किया है तो हमें और हाई एजुकेशन क्या चाहिए कि हम अब क्या करने वाले हैं, M.Com। ये हाई एजुकेशन में चला जाता है। M.Com मतलब होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी। आप फार्मेसी में क्या कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो होता है कोर्स 2 साल का होता है, M.Com जो होता है ये 2 साल का होता है। उसके बाद M.Com करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। M.Com करने के बाद आप सीधा क्या कर सकते हैं, PhD फार्मेसी में आप एज अ डॉक्टर के रूप में बन सकते हैं। PhD का मतलब ये होता है, ये कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, 5 ईयर। और इतना ही। अगर यदि आप और जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली अपडेट इस पर करते रहते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इसके और डिटेल में आपको बता सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन दबाना ना हो। धन्यवाद।